हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। कल की क्लास में अपन राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ रहे थे, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के। कल अपन ने प्रताप सिंह बारठ तक पढ़ा था। आज हम केसरी सिंह बारठ तक पढ़ा था। आज हम केसरी सिंह बारठ के बेटे प्रताप सिंह बारठ से पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1918 ईस्वी में हुई थी। 1893 ईस्वी में साहूपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारठ एवं चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। तो आपको ये कारागार याद रखना है कि प्रताप सिंह बारठ को किस कारागार में यातनाएं दी गई थी, बरेली, ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाई। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो प्रताप सिंह बारठ ने दिया था और उन्हें बरेली की जेल में यातनाएं दी गई थी। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए थे। और कौन सा स्वतंत्रता क्रांतिकारी था जो जेल में अमानवीय यातनाएं देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे? प्रताप सिंह बारठ थे। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। अगले क्रांतिकारी है बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना की। तो चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर में की थी और इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 ईस्वी में डीडवाना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो नागौर में जो बाल मुकुंद बिस्सा थे, उन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की क्या की थी? स्थापना की थी। और इनकी जेल में जो यातनाएं दी गई थी, उनके कारण बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। सागरमल गोपा, जिनका संबंध जैसलमेर से था। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार का विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की।
इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। आपको जो सागरमल गोपा थे उनकी पुस्तकों के नाम याद रखने हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती है। गोपा ने एक तो लिखी थी आज़ादी के दीवाने, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक जैसलमेर का गुंडा राज। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज किसकी रचनाएं हैं? सागरमल गोपा की। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर उन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी थे जिनकी जेल में अमानवीय यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो वो कौन थे? जैसलमेर के सागरमल गोपा थे। नानाबाई खाट और रास्तापाल अगले क्रांतिकारी है जिनका संबंध कहाँ से था? डूंगरपुर से था। डूंगरपुर प्रजा मंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाबाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नानाबाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाबाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से ही वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। अगले क्रांतिकारी है सरदार हरलाल सिंह जिनका संबंध झुंझुनू से था। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर इन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार उपाधि दी। तो सरदार हरलाल सिंह का संबंध कौन से क्षेत्र से था? झुंझुनू से। कप्तान दुर्गा प्रसाद जिनका संबंध नीमका थाना से था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीमका थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में और अपने पीछे पढ़ा था कि वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने की थी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा इनके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गई। 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति को लंबे समय तक क्या किया? संपादन किया। जानकी देवी बजाज जिनका संबंध सीकर से था। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमुनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। अंजना देवी चौधरी जिनका संबंध सीकर से था। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता सहयोग में शामिल करने का संकल्प लिया।
1921-24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलित उत्थान का कार्य रहा और उनका अन्य रचनात्मक कार्य इन्होंने किया। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, जिनका नाम था अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री, इनका संबंध जयपुर से था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी को खाचरोद में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की इन्होंने सेवा की थी। रमा देवी, इनका संबंध भी जयपुर से था। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगाशय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ही ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी के पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 व 1932 ईस्वी के सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। तो 1930 और 1932 के सत्याग्रह आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया था? रमा देवी ने भाग लिया था। कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनको सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रोकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी दी कि परवाह किए बिना दरांती से सेंगाबाई के कमर में बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरुद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अपने पीछे पड़ा था कि जो हरलाल सिंह है उनका संबंध शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले से है। तो उनकी पत्नी का नाम था किशोरी देवी। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरा तक नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सीकर जिले के कटरा तक नामक स्थान पर किस महिला ने सम्मेलन आयोजित करवाया था, तो वो कौन थी? किशोरी देवी, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। अपन अति लघुरात्मक 5 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं।
सीकर क्षेत्र के पहला क्वेश्चन है, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सीकर क्षेत्र के वो 3 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल ने जब डूंग जी और जवाहर जी को आगरा जेल में बंद कर दिया गया था तो उन्होंने अस्थायी रूप से इनकी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो राजस्थान के जो पहले क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था उनका नाम था अमरचंद भाटिया। इनको 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में फांसी दी गई थी और इन्हें राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो विजय सिंह पथिक उन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और इसके अलावा इनका एक और था समाचार पत्र राजस्थान संदेश। इनके एक विद्यार्थी थे गणेश शंकर और उन्होंने ना कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था जिसका नाम था प्रताप, उसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भी इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? तो चेतावनी राज चुंगटिया है वो ठाकुर केसरी सिंह बारट की रचना है और जो चेतावनी राज चुंगटिया है 1903 में लिखी गई थी और ये डिंगल भाषा में लिखी हुई है। ये जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे उन्हें अंग्रेज़ों के जो दिल्ली दरबार में उनको अंग्रेज़ों ने बुलाया था तो केसरी सिंह बारट ने इस कविता के माध्यम से उन्हें ये बोला था कि वो दिल्ली दरबार में ना जाएं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? यह क्वेश्चन अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो वीर बाला कालीबाई की याद में ये स्मारक बना हुआ है। ठीक है गाइज, आज की क्लास में अपन ने अध्याय नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में अपन अध्याय नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के किसान आंदोलन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.